हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि डिवीजन अर्थात भिन्न क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है और इस पे आधारित किस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इस पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी हेडिंग डाल देते हैं डिवीजन, क्योंकि आज का हमारा यहाँ पे टॉपिक होने वाला है डिवीजन, जिसपे आज हम डिटेल से बात करेंगे कि डिवीजन क्या होता है। अगर हम बात करें इसको हिंदी में, तो इसको हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। अब यहाँ पे हम डिवीजन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उसी की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एक गांव था, उस गांव के अंदर एक किसान था। तो यहाँ पे हम किसान लिख देते हैं आ फार्मर। क्या था? एक किसान था। उस किसान के कितने थे? टोटल 3 पुत्र थे, अर्थात इसके कितने थे? 3 सन थे। तो यहाँ पे सन के नाम हम लिख देते हैं। एक का नाम था ए, दूसरे का नाम था बी और तीसरे का नाम यहाँ पे मान लो सी था। अब यहाँ पे एक किसान है जिसके टोटल कितने हैं? 3 पुत्र हैं। अब मान लो यहाँ पे किसान के पास कितने रुपए थे? 12 रुपए थे। कितने थे? 12 रुपए थे। अब ये 12 रुपए इसको क्या करना चाहता है? इन सभी लोगों को बराबर भागों में बांटना चाहता है, क्योंकि ये किसी मेले में जाना चाहते हैं, तो इसलिए 12 रुपए देता है और कहता है कि आप आपस में सभी रुपयों को बराबर बांट लेना। तो यहाँ पे पुत्र क्या करेंगे कि पहले 1 रुपए ले लेगा, फिर 1 रुपए इनको देगा, फिर इनको 1 रुपए देगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे आपके कितने थे? टोटल 12 थे, इसमें से 3 रुपए घट जाते हैं, तो कितने बचेंगे? 9 बचेंगे। अब यहाँ पे 9 रुपए भी बच जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? पुनः 1-1 रुपया ले लेंगे, यहाँ पे 1-1 रुपया बराबर लेंगे। तो यहाँ पे 9 में से फिर से आप देखेंगे 3 रुपए कम हो जाएंगे, क्या बचेंगे? 6 बचेंगे। तो 6 रुपए बचते हैं, तो यहाँ पे पुनः क्या करेंगे? 1-1 रुपया फिर बांट लेंगे आपस में। तो यहाँ पे आप 6 में से फिर से 3 घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? आप देखेंगे 3 रुपए बच जाते हैं। इस प्रकार से 3 बच जाते हैं, इन 3 रुपए को पुनः बांट लेते हैं। तो यहाँ पे अब इनके पास कुछ भी रुपए नहीं बचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि पुराने समय में किस प्रकार से किसी भी चीज को बराबर भागों के अंदर बांटा जाता था। जैसे कि 12 रुपए थे, तो 3 लड़कों के बीच में बहुत आसानी से बांट दिए गए और प्रत्येक को कितने मिले होंगे? यहाँ से आप देखेंगे तो ए को यहाँ पे आप देखने को मिलेगा 4 रुपए मिले होंगे। इसी प्रकार से बी को भी 4 मिलेंगे और सी को भी क्या है? 4 रुपए मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से जब किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज को बराबर लोगों के अंदर बांटा जाता है, तो वहां पे डिवीजन अर्थात भिन्न कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये तो एक बहुत ही आसान उदाहरण था, जिससे आप समझ सकते हैं कि भिन्न का कहाँ पे प्रयोग किया जाता था। और ये जो हमारा एग्जाम्पल था, ये बहुत ही पुराना तरीके का था, जिसमें पुराने तरीके का यूज करके 3 लोगों के बीच में बराबर चीजों को बांटा गया है। अर्थात भिन्न का वहां पे प्रयोग होगा जहां पे किसी एक वस्तु का या एक से अधिक वस्तुओं को किसी दूसरे व्यक्तियों के बीच में बांटना होता है। अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि गणितीय रूप में इसको कैसे लिखा जाता है और गणित में इस प्रकार की प्रॉब्लम जो होती है उनको आप कैसे बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो आपके पास 500 रुपए होते, 1000 रुपए होते, तो उनको आप बांटेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम देखते हैं कि मैथमेटिकल मेथड में इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं इसका सिंबल क्या होता है। यहाँ पे जो डिवीजन होता है, इसका सिंबल जो होता है इस प्रकार का सिंबल होता है। और रिटन मेथड कैसे होता है या इसको कैसे लिखा जाता है? हाउ टू राइट, कैसे इसको हम लिखते हैं, इसमें हम थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे था 12 को कितने लोगों में बांटना था? 3 लोगों में। तो इसको इस प्रकार से लिखा जाता है 12 इस प्रकार से। ये एक लिखने का तरीका होता है गणितीय रूप में। कहीं कहीं पे आपने इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ देखा होगा 12/3, या इस प्रकार से आपने इसको लिखा हुआ देखा होगा। ये यहाँ पे 3 मेथड है जो कि अलग अलग है, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर मेथड आपकी ये 12/3 होती है। अब इसमें हम समझते हैं कि कैसे आप गणित की सहायता से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, इसको सबसे अच्छा लिखने का तरीका क्या होता है? इसको ऐसे लिखा जाता है 12 इस प्रकार से लिखा जाता है और 3 को यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो इस प्रकार का क्वेश्चन, ये क्या है? भाग वाला क्वेश्चन बन गया। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि 3 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि 3 को धीरे धीरे अर्थात जोड़ते चले जाओ कि 12 से ज्यादा ना हो। तो देखो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चक्कू 12, 3 15। अगर 3 की 5 बार गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो आपको क्या करना होगा? 3 की 4 से गुणा करनी होगी। 3 की जब 4 से आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे क्या कुछ नहीं बचेगा, तो 0 आ जाएगा।
तो ये जो यहाँ पे जीरो बचता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको हम, शेषफल कहते हैं। इसको अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर भी कहा जाता है। ठीक, तो ये यहाँ पे शेषफल हो जाएगा। ये यहाँ पे जो आता है इसे हम क्या कहते हैं, भागफल कहा जाता है। ये क्या हमारा है यहाँ पे, भागफल जो यहाँ पे निकल के आया है इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोसेंट भी कहते हैं। QUOTICANT, कोसेंट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो होता है जिससे हम लोग भाग देते हैं, अर्थात क्या ये भाजक होता है। ये क्या है, भाजक, जिसको हम क्या कहते हैं, डिवीजर कहते हैं, डिवीजर। और ये क्या होता है, डिवाइडेंट होता है, जिसको क्या है, भाग दिया जाता है, अर्थात भाज्य होता है। क्या हो जाएगा ये, भाज्य अर्थात डिवाइडेंट। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम हर एक चीज को लिख दिया है कि ये क्या होता है, भाज्य, भाजक, ये क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, भागफल और शेषफल। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि किसी भी अगर इस प्रकार से लिखा है उसको अगर आपको डिवाइड करना है किसी लोगों में तो ऐसे करेंगे। एक तो ये एग्जांपल था। दूसरा यहाँ पे एक और थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 15 रुपए हैं। कितने रुपए हैं, आपके पास 15 रुपए हैं। उनको अगर आप जो है 3 लोगों में बांटना चाहते हैं, अर्थात 15 रुपए को आप जो 3 लोगों में बांटना चाहते हैं या मान लो 5 लोगों में बांटना चाहते हैं, तो कैसे बांटेंगे, तो बहुत आसान तरीका है। आप चाहे तो इस तरीके का अप्लाई कर सकते हैं या आप सिंपल से ऐसे लिखेंगे, 15 को ऐसे लिखेंगे, 5 को बाहर लिखेंगे, 5 एकम 5, 5 में 10, 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ से क्या आ जाएगा, 0। और ध्यान रखें ये जब शेषफल 0 आता है तभी क्या उन सभी को बराबर रुपए मिलेंगे। अगर यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आता है तो वहां पे जितनी चीजें मिल जाएंगी उसको आपको पुनः बांटना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 16 रुपए होते, अगर आप इनको 5 लोगों में बांटते तो क्या होते, सभी को तो यहाँ पे 3-3 रुपए तो बराबर मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 रुपया बच जाता है जिसको आपको पुनः 5 भाग करने पड़ते। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी ये होता है। तो यहाँ तक तो हमने समझ लिया डिवीजन क्या होता है, अर्थात डिवीजन क्या होता है। और डिवीजन का प्रयोग उस समय किया जाता है जहाँ पे किसी भी वस्तु को कई लोगों के अंदर बराबर भागों में बांटना होता है, तो वहां पे डिवीजन का यूज किया जाता है। और इस पे हमने यहाँ पे एक बेसिक सा एग्जाम्पल भी लिया है। उस एग्जाम्पल पे आधारित मैंने कुछ यहाँ पे आपको दिखाया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर मैंने इसका सिंबल भी देखा कि गणित रूप में इसका सिंबल कैसे लिखा जाता है। उसके बाद फिर हमने समझा कि इस क्वेश्चन को हल करना है अगर आपको इस प्रकार का, तो उसको आप गणित रूप में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये पुराने तरीके से हल किया गया, उसी क्वेश्चन को आप देख सकते हैं इसको एक नए तरीके से हल किया गया जिसमें आपका बहुत ही कम टाइम लग जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ में। वहां पे हम आपको डिटेल से दिखाएंगे कि किस प्रकार से आप किसी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सब्सट्रैक्शन मेथड से हल कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि आपको जब नया वीडियो आएगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और अगर आप इसी वीडियो को इंस्टाग्राम, फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां पे जाके आप क्लिक करके डायरेक्ट आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पे पहुंच सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।